नमस्कार दोस्तों, प्रो पीपल न्यूज में मैं आपका स्वागत करता हूं। आप सभी मित्रों को और आपके परिवारीजनों, शुभ चिंतकों को नव वर्ष की दिल से बधाई देता हूं। अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार द्वारा धारा 370 को हटाए जाने को सही ठहराया है। राम मंदिर और अब धारा 370 पर शीर्ष अदालत के फैसले के बाद कहा जा रहा था कि अदालतें केंद्र के दबाव में काम करती हैं। संविधान को अनदेखा करने के राजनीतिक आरोप भी लगाए जा रहे हैं। इसको लेकर आखिरकार मुख्य न्यायाधीश ने चुप्पी तोड़ी है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़ ने खुलासा किया है कि अयोध्या मामले का फैसला सभी जजों ने सर्वसम्मति से लिया था। अयोध्या में संघर्ष के लंबे इतिहास और विविध पहलुओं पर ध्यान रखते हुए सभी जजों ने फैसला लिया कि इस पर एक राय बनाई जाएगी। सामान्यतः किसी भी फैसले का एक जज मुख्य लेखक होता है, बाकी जज उस पर सहमति और असहमति देते हैं। बहुमत के आधार पर फैसला दे दिया जाता है, लेकिन अयोध्या मामले में ऐसा नहीं हुआ था। राम मंदिर के पक्ष में फैसला सभी जजों की एक राय से लिया गया। ये फैसला किसी एक जज का न होकर भारत की सुप्रीम कोर्ट का था। इसलिए नवंबर 2019 में राम जन्मभूमि केस में फैसला लिखने वाले जज का नाम सामने नहीं आया था। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार द्वारा संसद के द्वारा धारा 370 हटाने के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के दायरे में ही फैसला सुनाया है। कानून बनाना या हटाना सरकार का काम है। संसद के माध्यम से कानूनी प्रक्रिया के पूरे होने पर ही कानून बनाए जाते हैं या खत्म किए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का काम ये जांच करना था कि धारा 370 हटाने पर कानूनी प्रक्रिया का सही तरह से पालन किया गया कि नहीं। इसके अलावा ये भी देखा गया कि केंद्र द्वारा धारा 370 को हटाना भारत के संविधान के अनुरूप ही था। चूंकि धारा 370 संविधान के दायरे में ही हटाई गई, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अंतिम फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़ ने कहा कि शीर्ष अदालत फैसला लेते समय केवल संविधान और कानून के दायरे में ही निर्णय लेती है। राम मंदिर मामले में भी फैक्ट्स और वैज्ञानिक रिपोर्ट सहित तमाम बिंदुओं को ध्यान में रखा गया था। फैसले धार्मिक आस्था को ध्यान में रखकर नहीं दिए जाते हैं। केवल फैक्ट्स की जांच पर ही फैसले लिए जाते हैं। इसमें तमाम संवैधानिक और कानूनी बिंदु भी शामिल होते हैं। चीफ जस्टिस के बयान ने उन सभी लोगों को करारा जवाब दे दिया है जो राम मंदिर और धारा 370 के फैसले पर सवाल उठा रहे थे। अगली बार फिर आएंगे। प्रो पीपल न्यूज के लिए अमिताभ आकाश की रिपोर्ट। लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में दिख रहे नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करके हमारे वीडियो को सबसे पहले देखें।